गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त शानदार। तो चलो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन है, इवन पे बेस है, इसलिए यहीं पे रीड कर रहे हैं। रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है पिनाकोल 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 पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट या रिएक्शन, दोनों ही इसको बोलते हैं। तो इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या है इस रिएक्शन के बारे में कहानी? तो सिंपल सा एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक ले लिया अल्कोहल, और ये अल्कोहल कैसा होना चाहिए? विस्नल डाइऑल। मतलब जब कभी भी कार्बन के 1-2 पर, क्या कार्बन के 1-2 या एडजेसेंट पर क्या लग जाए, सेम ग्रुप, तो उसको बोलते हैं विस्नल। जैसे अगर यहाँ पे OH की जगह में क्या लगा दूं, हेलोजन, तो उसको क्या बोलेंगे? विस्नल डाइहाइलाइड। तो यहाँ पर 1-2 या एडजेसेंट पे है तो इसका नाम क्या होगा? विस्नल डाइऑल। तो विस्नल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1-2 पे ग्रुप है। अब इसकी जब रिएक्शन आप कंसंट्रेट H2SO4 से कराओगे हीट के साथ, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो अपना प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट बन जाता है कीटोन। तो ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का ही दूसरा नाम होता है पिनाकोल। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है कीटोन, इस कीटोन को बोलते हैं पिनाकोलोन। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट या रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सिंपल सा E2 के जैसा मैकेनिज्म होगा, क्योंकि ये क्या करेगा? वाटर को रिमूव करने का काम। तो हम यहाँ पर मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये क्या कर रहा। तो देखना, जैसे मान लो मैंने ये एग्जाम्पल जो लिया है इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4 से क्या मिलेगा? H+। अब इस H+ से क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन के पास अपना क्या होगा? लोन पेयर, तो ये इसको देगा। तो यहाँ से क्या हो गया रिएक्शन? एसिड बेस। जैसे ही एसिड बेस होगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और अटैच होते ही यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये H और ये H, इस पे आ जाएगा प्लस, और ये O और ये H। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये क्या करता है? ये अपने, अब इस पे जैसे ही क्या आता है प्लस, तो ये क्या चाहता है? यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करना। तो ये यहाँ से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो जैसे ही ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? केटायन। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या बन जाएगा? केटायन बन जाएगा। अब ये जो केटायन बना है, यहाँ पर एक्चुअल में हमने किया क्या है? वाटर रिमूव कर दिया, H2O रिमूव हो गया। तो H2O रिमूव हो गया तो प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी वाटर रिमूव हो गया और कार्बोकेटायन बना रिएक्शन में। तो यही रिएक्शन की क्या है? RDS स्टेप। क्यों इसे RDS बोल रहे हैं? क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। भाई पहले एसिड बेस में हमने एसिड बेस किया, फिर उसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, जो कि बहुत ही टफ होगा। तो अब ये बना कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन पर यहाँ पे क्या है? देखो OH। तो ये OH जो है ना, ये अपना बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है वो अभी बता रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे पेंटावेलेंट हो जाएगा ना, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये तुरंत मिथाइल जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है? 1-2 मिथाइल शिफ्ट। और जैसे ही ये 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? ये जो है देखो, ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे पहले से ही 2 कार्बन थे, एक और ये बन गया डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन इस पे आ गया प्लस। तो अब जैसे ही प्लस आएगा, ये क्या चाहेगा बताओ? ये चाहेगा कि इस प्लस को हटाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्लस रखना नहीं चाहता। तो जब ऑक्सीजन प्लस रखना नहीं चाहता है, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? -H+ को यहाँ से हटाएंगे। तो H+ जैसे ही हटाएंगे, ये यहाँ पे दे देगा, और अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ये डबल बॉन्ड O। तो देखोगे तो यहाँ पर बताओ, पहले हमने क्या लिया? अल्कोहल। अल्कोहल कैसा होना चाहिए? विस्नल, 1-2 पर या एडजेसेंट एटम पर होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं पिनाकोल। जो कीटोन हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। इसलिए रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसमें देखोगे तो ये क्यों रिएक्शन हो रही है? तो रिएक्शन होने की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना है ना,
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE बहुत हाई होती है। तो अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है वो देखना। कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला क्या बोल सकते हैं, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन RDS स्टेप। कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन RDS स्टेप, पहले बात। दूसरा बात देख रहे हो कि जो कार्बोकेटायन बनता है इसमें हमने मिथाइल शिफ्ट कराया है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे बोल देंगे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट कैसे होता है, क्या क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तीसरा अगर हम लोग इसी में बात करें तो ये रिएक्शन क्यों चल रही है, क्यों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे ड्राइविंग फोर्स, यानी कि रिएक्शन को कौन चला रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O जो ये बनता है ना, यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो बनता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी जो होती है ना, ये लगभग 725 किलो जूल पर मोल होती है, यानी कि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। अगला देखोगे तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है ये कैसी है, इंट्रा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या, माइग्रेशन या माइग्रेशन इज प्रोसीड इंट्रामोलिक्यूलर। यहाँ पे माइग्रेशन कैसे चल रही है, इंट्रामोलिक्यूलर। तो अब सिंपल सा तुम्हें वो OH हटाना है इस पूरे रिएक्शन में, 2 OH रहेंगे, 2 में से वो OH तुम्हें हटाना है जो मोर स्टेबल क्या बना है, कार्बोकेटायन। क्योंकि रिएक्शन में RDS में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो हमें हमेशा वो एल्कोहल या OH रिमूव करना है जिसको रिमूव करने से मोर स्टेबल केटायन बने। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें देखोगे तो कितने स्टेप की रिएक्शन हुई, देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और ये चौथा। तो हम बोल सकते हैं इट इज 4 स्टेप रिएक्शन। तो ये भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि यहाँ पे 4 इंटरमीडिएट बन रहे हैं ना, तो बोल सकते हैं इट इज 4 स्टेप रिएक्शन। तो ये 4 स्टेप रिएक्शन है। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। और जो हमने एल्कोहल लिया है विस्नल डाइऑल, इसको बोलते हैं पिनाकोल। जो प्रोडक्ट बनता है कीटोन, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। इसलिए रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन। रीअरेंजमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग होती है। समझा क्या तुम लोगों ने? तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिखाता हूँ कि कैसे डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, एक ना एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे बता दूं तो एक एग्जाम्पल यहीं पर बता दे रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल है पिनाकोल पिनाकोलोन जैसे ही, लेकिन उसको पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या ले लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सिंपल सा बताओ, ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस और ये NO3 माइनस। तो ये जो Ag प्लस है इसके पास क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये आयोडीन जो है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एसिड बेस। और कौन सा, लुईस एसिड बेस, क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये हो जाता है लुईस एसिड बेस रिएक्शन। तो एक्चुअल में ये क्या है, लुईस एसिड, और ये आयोडीन क्या है, लुईस बेस। अब जैसे ही आयोडीन निकला, यहाँ पर तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो बन गया कार्बोकेटायन और ये हो गया OH। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर के डबल बॉन्ड बनाना फेवर करेगा। तो ये तुरंत यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना कार्बन, तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
ये इस तरह से, ये ऐसे, और यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, और यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड O और H, इस पे आ गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में फिर से यही बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या हटा देंगे, H प्लस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, यानी ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये भी इसी के जैसे रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डाइऑल नहीं बल्कि क्या ले रहे हैं, OH और आयोडीन। तो इसको हम लोग पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन बोलते हैं। कई लोग इसको सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन भी बोलते हैं, समझा क्या? तो इसको तुम सेमी पिनाकोलोन या पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन बोलोगे। तो इसको नोट करो, देन उसके बाद मैं तुम्हें प्रोडक्ट फॉर्मेशन डायरेक्ट सिखाता हूं कि कैसे डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो दो एग्जाम्पल मैंने बताया, पहला और ये दूसरा। चलो नोट किया क्या तुम लोगों ने? आ जाओ, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिखाता हूं कि कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे। फिर उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन, यानी कि ये जो डाइऑल बन रहा है ये बनता कैसे है। तो अभी तो पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्चुअल में रिएक्शन एल्कोहल फिनॉल ईथर से है, लेकिन यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में इवन इलिमिनेशन टाइप जैसा रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम, इसलिए ये इवन जैसी रिएक्शन हो गई। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो एग्जाम्पल मैं बता दिया था, तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर PH, ये C, ये PH, ये OH, ये C, ये OH, इधर पर CH3, ये CH3। रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 या H प्लस हीट। फोर्थ रिएक्शन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये OH और ये CH2, या इसको ऐसे कर देते हैं, ये PH, ये PH, ये OH, और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराओ और हीट दे दो। ये H प्लस कहाँ से आया होगा, कंसंट्रेट H2SO4 से। फिफ्थ नंबर रिएक्शन, फिफ्थ नंबर में ये 5 मेंबर की रिंग, यहाँ पर ये OH, ये CH2, ये I, और यहाँ पर रिएक्शन करा दो AgNO3 से। अगला 6 नंबर रिएक्शन, यहाँ पर हम लोग ये OH, ये OH, यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं H प्लस हीट से। 7th नंबर रिएक्शन, ये OH और ये OH, यहाँ पर हमने दे दिया H2SO4 और हीट। सभी H2SO4 कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा। और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे ना। अगला तुम्हारे पास इस बार इपॉक्सी दे रहे हैं, और ये H प्लस हीट। 9th नंबर, और यहाँ पर H प्लस हीट। 10th नंबर, ये इपॉक्सी। 11th नंबर, चलो तो
तो इतने एग्जाम्पल हम लोग पिनाकोलोन फॉर्मेशन पे कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें समझा देता हूँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करना है। अब हम लोग बार बार वो 5-6 स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो समझना। हम लोग हमेशा OH वहां से रिमूव करेंगे जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। क्यों? क्योंकि RDS स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। तो देखना, अगर सोचो मैं इस OH को हटाऊं तो केटाइन यहाँ पे बनेगा, तो इसको 6 अल्फा H मिलेंगे। अगर मैं ये OH हटाता हूं तो केटाइन यहाँ पे बना, तो ये रेजोनेंस स्टेबल होगा ना, तो ये OH हटाएंगे तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ देगा, तो यहाँ पे पेंटावेलेंट हो जाएगा। अब जैसे ही पेंटावेलेंट होगा यहाँ पर, तो ये क्या चाहेगा, यहाँ से ये तुरंत मिथाइल के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर 1-2 शिफ्टिंग कर लेगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH C PH और ये CH3 जो शिफ्ट होके आया है, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O CH3। वापस से फिर सुनो, फिर समझो क्या बताया। 2 एल्कोहल में से एक तुम्हें पहले रिमूव करना है और बनाना क्या है, कार्बोकेटायन। तो करोगे क्या तुम, सबसे पहले वो OH रिमूव करो जहां पर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बने। तो मैंने देखा अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6 अल्फा H, यहाँ से हटाया तो रेजोनेंस स्टेबल, तो रेजोनेंस स्टेबल ज़्यादा स्टेबल है। जैसे ही ये हटा यहाँ पे बन गया केटायन, तो ये अपना लोन पेयर देगा और बॉन्ड बनाएगा। तो पेंटावेलेंट कार्बन नहीं हो सकता, मतलब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट। तो ये मिथाइल आ गया और ये C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट रिएक्शन देखना, अब यहाँ पर ये OH हटाओगे तो यहाँ पे केटायन बनेगा, और ये केटायन कैसा होगा, रेजोनेंस स्टेबल। तो ये तुरंत क्या करना चाहेगा, रिंग एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये यहाँ से अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो अब यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बनेगी, देखो तो ये तुम्हारी बन गई 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो देखो जहाँ पे 6 मेंबर की रिंग अटैच हुई है उसी के बाजू में हमारा क्या है, 2 PH, और उसी के जस्ट एडजेसेंट पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। इसमें आ जाओ, तो हमने बताया कि ये हटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, केटायन। जैसे ही केटायन बनेगा ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ दे करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ये मिथाइल शिफ्ट रिंग एक्सपेंशन करेगा ना। क्यों? क्योंकि पेंटावेलेंट नहीं हो सकता ना कार्बन। तो अब कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की। तो ये बना दिया हमने 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। इसमें आ जाओ, तो इसमें कहीं से भी OH हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम ही बनेगा। तो ये आ गया यहाँ पर प्लस। जैसे ही प्लस आया, ये बॉन्ड क्या चाहेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 मेंबर की रिंग किस में बदल जाएगी, 5 मेंबर में, और ये बचेगी कितने की, 3 मेंबर की। तो ये देखो तुम्हारे पास एक बन जाएगी 5 मेंबर की रिंग, और एक बन गई तुम्हारे पास 3 मेंबर की रिंग। और जहां पे ये रिंग अटैच है ये पॉइंट है, और उसी के बाजू में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये उसके बाजू में डबल बॉन्ड बना दिया। इसमें आ जाओ, तो इसमें अगर तुम यहां से OH हटाओगे तो तुम्हें कितने अल्फा H मिलेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 4। अगर यहां से हटाओगे तो 6 अल्फा H मिलेंगे। तो ये OH तुम्हें हटाना है, तो यहाँ पे बन गया केटायन। अब जैसे ही ये अपना लोन पेयर क्या देगा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे पेंटावेलेंट होगा, तो ये इथाइल यहाँ पर शिफ्ट होगा इस बार। तो यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट होगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, इधर पे ये 1 ये 2 और यहाँ पर ये 3, और ये आ जाएगा तुम्हारा ये, और ये डबल बॉन्ड O। तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। या अल्टीमेट अगर इसको मैं ऐसे भी बना दूं ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है एक 2 3 4, तो ये बन गया डबल बॉन्ड O, और ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अब इपॉक्सी में देखो कैसे करोगे, तो मैं इसका थोड़ा मैकेनिज्म तुम्हें समझाता हूँ। ये इसको H+ देगा, तो ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे ये मिथाइल। अब जैसे इस पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ब्रेक होके। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्लस रखना नहीं चाहता ना। तो जैसे ही ये शिफ्ट होगा तुम देखोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा,
यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा O और ये H, ये डबल बॉन्ड और ये 2, यहाँ पे बन गया केटायन। अब जैसे यहाँ पे केटायन बना, ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा, अपना लोन पेयर इसको देना, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ये डबल बॉन्ड आ गया कीटोन और यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। इसी तरह इसमें देखोगे तो ये लोन पेयर इसको देगा, तो ये क्या बनेगा, पहले इस तरह से ये बन जाएगा और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये प्लस। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा, प्लस नहीं रखना, तो ये तुरंत यहाँ पर शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई ना, तो डेफिशिएंसी होने से वहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो ये तुम्हारा ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर प्लस और ये हो गया OH। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी तो होगा ना एक, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये तुरंत यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं हो सकता। जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये बन गया डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अब हाइड्रोजन ये जैसे ही बना, अगर देखोगे तो इसमें अगर मैं टोटोमेरिज्म करा दूं, तो टोटो कराने से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे आएगा माइनस, ये अपना हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग, और ये H जो है ऑक्सीजन पे जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे लगा दो OH। तो इसको चाहो तो तुम ऐसे बना लो, ये लो, दोनों बात एक ही है भाई, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। ये आर्थो और तो कोई आर्थो रिस्पेक्टिव ये होता है ना क्वांटिटी, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कहीं पे लगाओ तब वो आर्थो, अदरवाइज ये दोनों सेम है। तो सिमिलरली इसमें करोगे तो देखो इसमें 2 बार टोटो होगा, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो यहाँ पर OH नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी कुछ टोटोमेर होगा, इधर भी होगा, तो 2 बार होगा ना। तो यहाँ पर सिंपल सा जो हम H प्लस देंगे, ये क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट जैसे ही कराओगे यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये टोटो करके यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा यहाँ पर ना ये बन जाएगा 2 बेंजीन की रिंग, जिसको बोलेंगे बाइफेनिल, ये इस तरह से बन जाएगा। बाकी मैंने दोनों का मैग्नीशियम बताया, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखोगे तो ये H प्लस को देगा, तो जैसे ये H प्लस को देगा तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पर ये बन गया, ये तुम्हारा आ गया OH और इस पे प्लस। तो ये क्या चाहेगा, प्लस ना रखे, तो प्लस ना रखे तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केटायन। जैसे ही केटायन बनेगा, ये केटायन क्या होगा, रिजो स्टेबल होगा ना, और मैंने बताया था कि हमेशा रिजो स्टेबल केटायन बनाना है। अब देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है, तो ये अपना लोन पेयर कहाँ देगा, यहाँ। जैसे ये लोन पेयर देगा, ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर ये बन जाएगा, ये और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। अब इसमें तुम टोटोमर कराओगे, तो टोटो कराओगे तो बताओ ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये माइनस इसको देगा, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जो केटायन बना रहे हैं ना वो और स्टेबल बना सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे बनाओ और ये OH और यहाँ पर केटायन और यहाँ पे दे दो हाइड्रोजन। तो अब ये जो केटायन है ना, ये मोर रिजोनेंस करके जाएगा भाई, इससे भी रिजोनेंस करेगा और इसके साथ भी। तो अब ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ देगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा नेक्स्ट स्टेप, वो डबल बॉन्ड इस तरह से
ये और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो अब इसमें तुम टोटो करा दो। तो जैसे ही टोटोमर कराओगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये तो एक रिंग थी ही, दूसरी एक रिंग और बेंजीन की बन जाएगी, ये और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ये जो बना है ना, इसका नाम होता है अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल। अगर ये OH यहाँ पे होता तो उसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। तो सिंपल सा, मैं तुम्हें मैग्नीशियम से तुम पूरा करो, डायरेक्ट भी मैं तुम्हें बनाने प्रोडक्ट आना चाहिए। तो चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और हम लोग आगे देखते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन। यानी कि ये जो डाइऑल है ये बन कैसे रहा है, तो इस डाइऑल के फॉर्मेशन को देख सकते हैं हम। चलो नोट किया क्या भाई? सॉरी, चलो नोट कर लिया। अब मैं तुम्हें इसका फॉर्मेशन सिखाता हूं। किसका? ये जो डाइऑल बना है यानी पिनाकोल, ये कैसे बनता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, या इसी को बोल सकते हो विस्नल डाइऑल। तो ये कैसे बनता है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास एसीटोन, या इसी को कीटोन बोल दो। तो इस कीटोन की जब रिएक्शन हम किससे करा दें, मैग्नीशियम अमलगम से, या इसके जगह करा दो किससे, एल्यूमिनियम अमलगम से। किसके प्रेजेंस में? ईथर होना चाहिए। और दूसरे स्टेप में रिएक्शन किससे कराओगे, वाटर से। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है ना, वो कुछ इस टाइप से बन जाता है। ये OH और ये OH। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कीटोन से बन गया तुम्हारा पिनाकोल, या इसी को तुम क्या बोल दो, विस्नल डाइऑल। विस्नल डाइऑल, समझा क्या? कैसे बनता है इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में क्या हो रहा है वो देखना, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग इसका मैकेनिज्म है। मैग्नीशियम में देखो हमने क्या किया, मैग्नीशियम को लेके आए, ये पहला स्टेप। तो मैग्नीशियम को जब तुम आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, डाइकेटायन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब दूसरे स्टेप में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, इस 2 इलेक्ट्रॉन का हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा कीटोन बना है, इसका यूज हम 2 तरीके से। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पाई शिफ्ट कराएंगे। तो पाई जब शिफ्ट कराओगे तो यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या? यहाँ से पहली चीज़ ये बनेगा इस तरह से O- और यहाँ पे बनेगा प्लस। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं इसे दे देता हूँ। तो जब तुम दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दोगे तो पहला मोल इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। देन दूसरा मोल इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, एनायन बना देगा। तो यहाँ पर जो नेट प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन जाएगा, O- और C-। अब देखोगे ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों एडजेसेंट पे हैं। तो यहाँ पर LP लोन पेयर क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और इसके कारण ये एनायन क्या हो गया, अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल हो गया तो फिर दूसरा मैकेनिज्म मैं प्रपोज्ड करता हूं।
कि अगर हम लोग यहाँ पर ये जो ऐसे माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ना दे करके 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करवाऊँ, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। तो अगर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे बन गया, ये निगेटिव और ये फ्री रेडिकल। तो ये क्या है, स्टेबल है, जबकि ऊपर वाला क्या था, अनस्टेबल। तो हम किसकी ओर जाना चाहेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये प्रोसेस नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनायन बन रहा है और इनमें रिपल्सन होने लगता है। तो फिर ये मैकेनिज्म आगे चलेगी और तीसरे स्टेप में इनका क्या करा देंगे, डाइमराइजेशन। तो हमने यहाँ पर देखो क्या ले लिया, ये O माइनस और ये फ्री रेडिकल। तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल बना है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से ये कितने बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो ये लो यहाँ पे आ गया, ये 2 मोल से 2 मोल बन गया। तो यहाँ पर जो हम लोग करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, डाइमर। तो डाइमर कराने से ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये इधर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। ये ऐसे और ये ऑक्सीजन, ये माइनस, ये ऐसे, ये ऑक्सीजन और ये माइनस। और यहाँ पर अब क्या करो, 2 मोल वाटर लेके आ जाओ। तो ये 2 मोल वाटर आ जाएगा। और यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे तुम, जो मैग्नीशियम तुम्हारा आयन था ना, ये इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ताकि इनको स्टेबलाइज कर सके, अदरवाइज रिपल्सन फिर से होने लगेगा ना। तो रिपल्सन ना हो इसलिए इनके साथ बॉन्ड बना करके इनको स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पर देखोगे तो सर यहाँ पर ईथर क्या कर रहा, ईथर का भी बहुत बड़ा रोल है भाई। जो तुम ईथर लेके आए हो, ये ईथर क्या करेगा, इस मैग्नीशियम केटायन को स्टेबलाइज करेगा ना, ये इस तरह से, या बोले सॉल्वेशन करेगा। तो जो सॉल्वेशन करने पे जो एनर्जी रिलीज होगी, सॉल्वेशन एनर्जी, उसी को यूज करते हैं आईपी में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से 1 मोल H लेगा और ये ऑक्सीजन भी 1 मोल H लेगा। तो दोनों H ले लिए, तो बचा क्या तुम्हारे पास, OH। तो अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट हमारे रिएक्शन में क्या बन गया, देखो ये इस तरह से, और यहाँ पे आ गया OH, यहाँ भी OH, और बचा क्या, बचा यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस। तो ये कैसा है, बेसिक नेचर में है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में प्रोसीड करती है। तो अल्टीमेटली हमारा जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 2 बनेंगे। एल्यूमिनियम लोगे तो 3 मोल बनेंगे। तो फिर बोलोगे सर मरकरी का क्या काम है यहाँ, भाई मरकरी तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो मरकरी जो है रिएक्शन को कैटालाइज के जैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग पहला बात करेंगे, मरकरी यूज्ड एज ए कैटालाइज, मरकरी यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। दूसरा काम क्या है, मरकरी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। तो मरकरी रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है। दूसरा, ये कैटालिस्ट के जैसे यूज होता है। मेनली रिएक्शन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन या एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 मोल बनेगा। मैग्नीशियम में 2 मोल बन रहा है, तो 2 यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से ये चलता है। और अगर मैं यहीं पे बात करूं तो यहाँ पे देखो ना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, और दोनों क्या है, आइडेंटिकल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज कार्बन कार्बन कपलिंग। और कपलिंग में भी कैसा, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो बोल सकते हैं होमो कपलिंग। तो तीसरा पॉइंट यहीं पर क्या लिख दें, तीसरा बोल सकते हैं इट इज कार्बन कार्बन कपलिंग, इट इज कार्बन कार्बन कपलिंग। और उसमें भी कैसा, होमो कपलिंग, होमो कपलिंग। समझा क्या। तो इस तरह से हम लोग कीटोन से पिनाकोल का फॉर्मेशन करते हैं।
या इसको बोल दो ये पिना, भाई कीटोन जो है इसको पिनाकोलोन भी तो बोल सकते हैं, मतलब जस्ट उल्टा हो गया रिएक्शन। पहले हमने क्या किया था, पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाया था, इस बार पिनाकोलोन से पिनाकोल बना रहा है। समझा क्या तुम लोगों ने? तो इसको नोट करो, इस पर 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। चलो नोट किया क्या तुम लोगों ने? चलो अब आगे मैं चलता और इस पर बात करते हैं, किसकी? इस पर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके फॉर्मेशन की, कि कैसे ये रिएक्शन होती है। मतलब रिएक्शन तो कैसे होती है मैकेनिज्म में मैंने समझा दिया, कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं कि पिनाकोल का और किस किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखना नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपनी उस पे बात कर रहे हैं। तो आ जाओ, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल तो मैंने करवा ही दिया, 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल हमने ले लिया साइक्लोपेंटेनोन, और इसकी रिएक्शन किससे करा दिए? मैग्नीशियम अमलगम से, और देन 2 मोल वाटर से। अगर 2 मोल ना दे, 1 मोल दे, तो भी तुम्हें सेम ही प्रोसेस सोचना है, क्योंकि अगर नहीं देता तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दिया हुआ है 2 मोल। और ये तो बहुत ही फेमस नाम है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। यहाँ पर ले लो एल्यूमिनियम अमलगम और साथ में वाटर। तीसरा तो हो गया ना। फोर्थ नंबर आप लोग ले लो 2-ब्यूटेनोन, इसकी रिएक्शन करा दो एल्यूमिनियम अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा, ईथर सभी के साथ रहेगा ना, ध्यान रखना, ईथर सभी में रहेगा। क्यों? क्योंकि ईथर जो है हमारे केटायन को स्टेबलाइज करता है। अगला इसी में ले लेते हैं 5th नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और 2 मोल वाटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे दिया है कीटोन, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है? मैग्नीशियम अमलगम से 2 मोल वाटर के प्रेजेंस में। यहाँ पे जो बनता है उसको बोल रहा है ये ए। इस ए की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से विथ हीट, तो यहाँ पे बनता है बी। अब ये जो बी बना है इसकी रिएक्शन करवा देते हैं निकल हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे बनता है सी, और इस सी की रिएक्शन हम लोग फिर से करा देते हैं H2SO4 से हीट के साथ कंसंट्रेट, तो यहाँ पर बनता है हमारा डी। तो डी में अपने को बताना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई। और अगला जो रिएक्शन है एक और ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है साइक्लोब्यूटेनॉन, और इसकी रिएक्शन करवा रहा है पहले एल्यूमिनियम अमलगम से प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे बनता है ए। इस ए की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं तो बनता है बी। इस बी की रिएक्शन निकल हाइड्रोजन से करवाते हैं तो बनता है सी। इस सी की रिएक्शन फिर से कंसंट्रेट H2SO4 से करवा देते हैं तो बनता है डी। हमें बताना है नंबर ऑफ अल्फा एच इन डी।
ठीक है भाई, चलो तो इन क्वेश्चनों को एक बार ट्राई करो और फिर उसके बाद बताओ क्या रहा आंसर तुम्हारा। चलो ट्राई किया क्या? तो सिंपल सा सिंगल स्टेप में ही पूरा करो, मल्टीपल स्टेप करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा देखो क्या करोगे, ये पाई यहाँ शिफ्ट करो तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बना दो फ्री रेडिकल, इनका आपस में डाइमर बना के और क्या बना लो एल्कोहल। तो ये देखो 5 मेंबर की रिंग, यहाँ पर क्या बन गया डाइमर, और यहाँ पर क्या दे दो OH, बस ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये बन गया अपना पिनाकोल। इसमें देखो इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा फ्री रेडिकल। तो ये क्या हो गया, ये देखो PH, ये C, ये O और ये CH3, इसका डाइमर बनाओ तो ये C, ये O और ये PH और ये CH3 और यहाँ पे OH कर दो, ये बन गया प्रोडक्ट। इसमें देखोगे तो इसको यहाँ शिफ्ट करो तो ये क्या बनेगा माइनस, तो ये फ्री रेडिकल, माइनस को क्या दे दोगे हाइड्रोजन और फ्री रेडिकल का क्या करा दो डाइमर। तो ये देखो ये कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल और ये एक इथाइल, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये कार्बन एक मिथाइल और एक इथाइल, ये ऑक्सीजन, और इनको एक एक क्या दे दो हाइड्रोजन। तो ये बन गया प्रोडक्ट, आसान है। इसमें आ जाओ, इसको शिफ्ट करो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ शिफ्ट करो तो ये माइनस और यहाँ पर फ्री रेडिकल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रही है तो स्टेबल होगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 5 मेंबर रिंग। तो ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनाए ना, तो इन पे एक एक क्या होगा मिथाइल ग्रुप पे, भाई एक एक एक्स्ट्रा है ना दोनों साइड, और यहाँ पर एक OH दे दो और इसको भी एक OH, ये बन गया प्रोडक्ट। अब इसमें आ जाओ, तो अभी जितना भी हमने पढ़ा सिंपल सा, इससे पहले क्या बनाओगे तुम, इसको शिफ्ट करो यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पे माइनस, तो इनका डाइमर कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन जाएगा डाइऑल या पिनाकोल। अब इसका कंसंट्रेट H2SO4 से कराओ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा पिनाकोलोन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। इस तरह से कैसे कराते हैं ये अभी हमने प्रैक्टिस किया था, क्या कि OH को हटाओ, यहाँ पे केटायन लगाओ, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। अब जो C बना इसमें निकल का, तो जब डबल बॉन्ड को निकल क्या करता है, डबल बॉन्ड को निकल रिड्यूस करता है ना, तो कीटोन से एल्कोहल बन जाती है, तो ये बन जाएगा इस तरह से OH, और ये जो एल्कोहल बना है यहाँ पे क्या हो जाएगा इलिमिनेशन। तो देखो इलिमिनेशन कैसा होगा, यहाँ पर E1, और E1 होगा तो यहाँ पे केटायन बना है तो क्या होगा पहले रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग, तो ये रीअरेंजमेंट यहाँ पे कराओ तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ और ये यहाँ इस पे प्लस, तो यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन करा दो तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अल्कीन। तो इसके पास कितने अल्फा एच हैं 12, समझा तुम लोगों ने। इस पे आ जाओ, सेम कहानी एल्यूमिनियम अमलगम से कराया तो क्या बनेगा तुम्हारा, एल्यूमिनियम अमलगम से कराने पर पहले बनेगा तुम्हारा डाइऑल। तो डाइऑल कैसे बनाओगे, ये इस तरह से डाइऑल बन गया। अब यहां से H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, याद करो अभी इसको हमने प्रैक्टिस किया था, 5 मेंबर की रिंग बनेगी और एक 3 मेंबर की रिंग बनेगी और यहाँ पे बन जाएगा कीटोन। इसका निकल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताओ, अभी हमने पढ़ा था निकल से रिएक्शन कराने पर एल्कोहल बन जाता है, तो ये बन जाएगा OH, और जैसे ही OH का क्या कराओगे कंसंट्रेशन H2SO4 से रिएक्शन, तो ये देखो पहले क्या बनेगा केटायन, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल हट जाएगा। अब ये केटायन से ये क्या करेगा रिंग एक्सपेंशन, तो ये 5 मेंबर की रिंग थी, ये भी रिंग 5 मेंबर की हो जाएगी, यानी अल्टीमेटली तुम्हारी रिंग कुछ इस टाइप की हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस।
तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके हाइपर कॉन्जुगेशन कराएगा और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं बताओ, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 अल्फा एच हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 अल्फा एच, इसका 12 अल्फा एच। तो बहुत ही अच्छा और आसान सा क्वेश्चन था, ये आप लोग करें। हमारे पेपर जेई मेंस नीट में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ABCD टाइप। अब उसके बाद कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन प्लस प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन, तो दोनों हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या क्या है। चलो नोट किया क्या, आ जाओ। मैं अब इसी में आगे तुम्हें बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट। तो बोलोगे सर रीअरेंजमेंट तो हम पढ़ लिए हैं, फिर क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है। और क्यों जरूरी है, अभी जैसे ही मैं तुम्हें 2-4 एग्जाम्पल से समझाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है। तो अभी पहले मैं तुम्हें रीअरेंजमेंट के 4-5 एग्जाम्पल समझाता हूं, देन उसके बाद बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है अभी। हालांकि रीअरेंजमेंट हमें आता है, रिंग एक्सपेंशन भी आता है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग सीख चुके हैं, उसी की बात करने वाले हैं। तो देखना मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ये जो रीअरेंजमेंट है ये एक एक एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें बताता हूँ। पहला कार्बोकेटायन CH3 CH2 या CH, ये हाइड्रोजन और ये CH2। तो हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होता है और कैसे होता है, और हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कार्बोकेटायन में ही क्यों रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग होती है, कार्ब एनायन में क्या दिक्कत है। तो हमने ये तो पढ़ा है कि शिफ्टिंग कैसे होती है, हाइड्राइड इथाइल मिथाइल सब, लेकिन अभी तक मैंने कभी रीजन तुम्हें नहीं बताया कि हाइड्राइड शिफ्टिंग इथाइल मिथाइल शिफ्टिंग में क्यों हाइड्राइड पहले होता है फिर उसके बाद इथाइल फिर मिथाइल। दूसरा, क्यों कार्ब एनायन का रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, दोनों डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। तो तुम सिंपल सा देखोगे तो यहाँ पर इसके बॉन्ड में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको देगा। तो जैसे ही इसको देगा यहाँ पर तुम्हारी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। ये बन गया CH, ये बन गया CH2, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इधर से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। तो ये बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास भी वैकेंट, इसके पास भी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक क्या होता रहेगा, डीलोकेलाइज। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक और फॉर्मेशन दोनों चल रहा है ना तो बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ है ना ही कंप्लीटली फॉर्म हुआ है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और कैसा है, डीलोकेलाइज। तो 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड, तो ये कैरेक्टर किसका होता है, एरोमेटिक का। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना है, भाई ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये कैसी हो गई, स्टेबल, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है अपना, अभी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि क्या बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड।
इसलिए हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट पहले कराते हैं। तो मैंने बताया था कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं ये नहीं बताया था। अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं, कार्ब एनायन में रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग क्यों नहीं होती। तो यहां पे हुआ क्या है तुम्हारा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। फिर उसके बाद दूसरा यहां पे ले लेते हैं कार्ब एनायन, और ये बना CH2, ये बन गया माइनस, इसका शिफ्टिंग कराओ। तो देखो अब यहां पर ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकते ना। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास रखने की जगह नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेगा इस बार ये इसको देगा। जैसे इसको देगा ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, अल्टीमेट यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए। और जो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है वो देखो बनेगी CH3 CH CH2, और यहां पर बन जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और यहां पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग एक साथ चलेगा। तो ये जो अब इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक जाएगा, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या आएगा? पार्सली पॉजिटिव, यहां पे भी पार्सली पॉजिटिव। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कंपाउंड या ट्रांजिशन स्टेट कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गई? अनस्टेबल। और अनस्टेबल हो गई तो बताओ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट कोई बनाना चाहेगा क्या? नहीं। तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या हो गई है? अनस्टेबल। और इसके अनस्टेबल होने से हमारा कभी भी कार्ब एनायन का रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग नहीं होती है। समझा क्या? तो पहले तो मैंने 2 चीजें बताया कि क्यों कार्बोकेटायन में ही होता है, क्योंकि यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। यहां पर क्यों नहीं होता? क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनता है। अब यहीं पर मान लो मैं मिथाइल का शिफ्टिंग कराऊं, यहां पर मैं इस बार मिथाइल शिफ्ट करा रहा। जैसे इधर पे ले लिया CH3 CH3 CH2 प्लस, और यहां पर हम लोग मिथाइल शिफ्ट करा रहे हैं। तो ये देखोगे तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो इसको हम बोलते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो ये जो 1 to मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ये यहां पर ट्रांजिशन स्टेट देखो जो बनेगी, वो ट्रांजिशन स्टेट ये CH3, ये ये CH3, ये CH2, और ये CH3, और ये इस पे क्या आएगा? पार्सली पॉजिटिव, और इस पे भी क्या आ जाएगा? पार्सली पॉजिटिव। दोनों के पास पॉजिटिव है। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 2 जा रहे हैं। भाई इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा हुआ? एरोमेटिक। और अगर ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक हुआ तो ये कैसा हुआ? ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल। इसलिए यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसका TS कैसा है? एरोमेटिक है, और एरोमेटिक है तो ये कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। अब यहीं पे मैं अगर इथाइल शिफ्ट करा दूं तो क्या होगा? तो इथाइल शिफ्ट में देखो क्या दिक्कत आती है और मिथाइल में क्या दिक्कत आती है। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, इसके पास भी पार्सली पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये CH2 और ये प्लस। इस बार मैं 1 to इथाइल शिफ्ट करा रहा, 1 to इथाइल शिफ्ट। तो अब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? इसको दे देगा। तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी देखो, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी? CH3 CH3, और यहां पर ये CH2, ये CH3, ये CH2, और ये यहाँ पे आएगा पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव।
तो अब देखोगे तो यहाँ पर इथाइल शिफ्ट में इस पर क्या आया है, पॉजिटिव, तो ये मिथाइल क्या लगाएगा अपना, ये लगा देगा प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये बताओ ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कि अनस्टेबल। बाकी नो डाउट एरोमेटिक वगैरह तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो CH3 है ये क्या कर रहा है, ये CH3 यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा करके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बना रहा। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या हो रही है, स्टेबल। तो अब ये बताओ हमें 3 शिफ्टिंग दिया है, एक इथाइल, एक मिथाइल और एक हाइड्राइड। कौन सा शिफ्टिंग ज़्यादा आसान है और कौन सा पहले करना चाहिए? तो सिंपल सा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग सबसे पहले होती है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांजिशन कैसा है, एरोमेटिक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि छोटा है बॉन्ड लेंथ वगैरह, और इजीली शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद मिथाइल और इथाइल में पहले शिफ्ट कौन होगा, इथाइल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा। और सोचो अगर मैं यहीं पर फेनिल लेके आ जाऊं, मतलब कोई बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड या रिंग, तो उस टाइम पर क्या शिफ्ट हमें कराना चाहिए। ये हमने लेके आ गए बेंजीन रिंग, और ये CH2 प्लस। तो यहां पर इस बार हम करा रहे हैं 1 to फेनिल शिफ्ट, 1 to फेनिल शिफ्ट। तो देखो 1 to फेनिल शिफ्ट कराने पर अब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो बनेगी CH3 CH3, और ये यहाँ पर ये प्लस, और ये CH2, और ये ऐसे यहाँ पे आएगा पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन दोनों चल रहा है। तो अब देखोगे तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या हो गया, ये इसके साथ जाएगा तो मोर रिजो, तो मोर रिजोनेंस से स्टेबल होगा ना, तो ये मोर रिजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। और ये प्लस आई से, इसमें कुछ नहीं, हाइड्राइड का तो कोई कंपेयर नहीं, सबसे पहला शिफ्ट वही होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माइग्रेटरी शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर कोई हमसे पूछे माइग्रेटरी शिफ्ट, तो माइग्रेटरी शिफ्ट का ऑर्डर सबसे पहले क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट या फेनिल शिफ्ट, फिर उसके बाद इथाइल बोलो या 2 डिग्री बोल दो, या अगर कभी ऐसा हो जाए तो 3 डिग्री कार्बन, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, फिर उसके बाद 1 डिग्री कार्बन। ये है तुम्हारा माइग्रेटरी शिफ्टिंग का ऑर्डर। तो अच्छा यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो सोचो अगर मैं यहाँ पर फेनिल रिंग के पैरा पर कोई प्लस M या प्लस H या प्लस I वाला ग्रुप लगा दिया, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नोट में हम बोल सकते हैं बेटर या मोर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इज बेटर, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इज बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी कि उसका माइग्रेशन और जल्दी होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो जितना ज्यादा यहाँ पर प्लस M प्लस H प्लस I लगेगा पैरा पर, उतना ही वो माइग्रेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन एक्सेप्ट वो ग्रुप आर्थो पे नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट आर्थो सब्स्टिट्यूएंट। तो आर्थो पर वो ग्रुप अगर हुआ तो फिर हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थो पे ही तो अपना क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। समझा क्या? तो जब आर्थो पे ही ग्रुप लग जाएगा तो फिर हमारा काम स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो आर्थो वाला जो है इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल। तो जैसे सपोज करना मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, हमने लिखा यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पे है OCH3, ये
दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन रिंग और यहाँ पे है CH3। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन रिंग और कुछ भी नहीं। चौथा हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा दिया Cl। पांचवा हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा दिया OCH3। तो इसमें माइग्रेटरी शिफ्ट यानी सबसे पहले किसका माइग्रेशन होना चाहिए? माइग्रेटरी शिफ्ट ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसका होगा? सिंपल सा, ये क्या लगाएगा? लोन पेयर है तो ये लगा देगा +m। ये क्या लगा देगा? +i। ये क्या लगाएगा? कुछ भी नहीं। ये क्या लगाएगा? -m। और ये तो आर्थो है, तो आर्थो तो सबसे लास्ट में। तो यहां से देखोगे तो +m वाला ज्यादा उसको क्या करेगा? स्टेबल। तो ऑर्डर ये आ जाएगा। और अगर मैं इसका मोटा मोटी रफ आइडिया बताऊं ना कि इनका माइग्रेटरी शिफ्ट का ऑर्डर, तो ये 500 टाइम्स जल्दी माइग्रेट करेगा। किसके कंपेयर में? बाकियों की। ये 15 टाइम्स जल्दी, और ये 1, ये 0.7 और ये 0.3। तो देखो ये सबसे लास्ट में माइग्रेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं कर पाता ना, क्योंकि आर्थो पे ही हमारा प्लस आ रहा है, वहीं पे क्या आ गया? वहीं पर हमारा आ गया OCH3। तो OCH3 आ गया तो हमारा ये जो है प्लस, ये प्लस इधर आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो फिर एराइल टाइप का केटाइन बन जाएगा। और एराइल केटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। समझा क्या? तो ये हमारा माइग्रेटरी शिफ्टिंग का ऑर्डर है। अब यहां से क्लियर हो गया कि क्यों फेनिल शिफ्ट पहले होगा इथाइल मिथाइल से भी। तो इथाइल और मिथाइल में पहले कौन होगा? इथाइल होगा। क्यों? क्योंकि इथाइल शिफ्ट में +i इफेक्ट लगता है, मिथाइल में कुछ भी नहीं लगता है। और इन सभी से पहले कौन करता है? हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर तुम्हारे पास मिथाइल भी, इथाइल भी और हाइड्राइड तीनों शिफ्ट करने का ऑप्शन हो, तो पहले शिफ्ट किसको करोगे? हाइड्राइड को। क्यों? ये सारा उसका रीजन है। तो मैंने पहले तुम्हें बताया था शिफ्टिंग कैसे होती है। आज मैं प्रॉपर इसका रीजन बता रहा हूं कि क्यों कार्बोकेटायन में हाइड्राइड शिफ्ट पहले होता है, क्यों कार्बो एनायन का रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग नहीं होती है। लिखा क्या तुम लोगों ने? इसे जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, पिनाकोलोन और ये जो भी पढ़ा माइग्रेशन, इन पर मिक्स क्वेश्चन करवाता हूं। और फाइनली ये क्या हो जाएगा? खत्म। फिर हमारा चैप्टर एक लेक्चर का और बचेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, तो कुछ क्वेश्चन मैं मिक्सअप टाइप का करवाता हूं, ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से ये हो जाए। तो देखना, पहला क्वेश्चन हमारा है फेनिल CH3, यहाँ पे है OH, ये है OH, यहाँ पे है CH3, ये है फेनिल। रिएक्शन करा दे रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। दूसरी रिएक्शन ये OH और यहाँ भी OH, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तीसरी रिएक्शन ये है तुम्हारे पास PH, ये C, ये OH और यहाँ पर OCH3, ये C, ये OH, ये PH और ये
टॉलुइन और ये CH3, इसकी रिएक्शन करा दो H प्लस हीट से। H प्लस कहाँ से आएगा? H प्लस सिंपल सा है कि H2SO4 से आएगा। फोर्थ रिएक्शन यहाँ पर ये OH, ये OH, इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे? टॉसुलेट क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल अमाइन। फिफ्थ नंबर में यही सेम रिएक्टेंट है, लेकिन इस बार रिएक्शन हम लोग टॉसुलेट क्लोराइड से नहीं बल्कि किससे करवा रहे हैं? H2SO4 से हीट के साथ। और 6 नंबर क्वेश्चन ये है OH, यहाँ पे है NH2, रिएक्शन करा दो NaNO2 HCl। चलो ये आराम से अच्छे से करो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मिक्सअप टाइप के हैं। इससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। नोट किया? अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा। पहले हमारा काम क्या होता है पिनाकोल में? वहां से OH हटाओ जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो देखो अगर तुम यहाँ से OH हटाओ या यहाँ से कहीं से भी हटाओगे सेम ही बात होगी। तो यहाँ से हटाया तो ये बना कार्बोकेटायन, और ये अपना क्या करेगा? लोन पेयर देके डबल बॉन्ड बनाएगा। अब हमें यहाँ पे पेंटावेलेंट नहीं बना सकते, तो या तो मिथाइल शिफ्ट करे या फिनाइल। बताओ कौन सा शिफ्ट करना चाहिए? तो नो डाउट सर फेनिल शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि फेनिल शिफ्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो फेनिल शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, ये फेनिल और यहाँ पर भी फेनिल। तो ये अपना बन गया प्रोडक्ट। इसमें देखो चाहे यहाँ पर बनाओ केटायन या यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। तो इस OH को हटाओगे, यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस। अब तुम्हारे पास यहाँ पर ये अपना लोन पेयर देगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मिथाइल को शिफ्ट कराओ या इथाइल को। तो किसे शिफ्ट कराना चाहिए? इथाइल को। 2 डिग्री, भाई ये 2 डिग्री है ना, तो इथाइल शिफ्ट कराएंगे। तो इथाइल शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पर देखो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बन गया डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पर एक है मिथाइल और 2 है इथाइल। एक है मिथाइल और एक है ऐसा, 2 है इथाइल और एक है मिथाइल। तो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। इस पे आ जाओ। तो पहले यहाँ पे कार्बोकेटायन कहाँ पे बनाए? तो देखो अगर तुम यहाँ पे केटायन बनाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? +I। अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओगे तो +M और रिजोनेंस। तो ये ज़्यादा स्टेबल केटायन बनेगा ना? अरे बोलो। तो हमें मोर स्टेबल केटायन बनाना है। अब जैसे ही ये बना, यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब तुम्हारे पास फेनिल शिफ्ट करने का ऑप्शन है और ये टॉलुइन। तो शिफ्ट किसको करोगे? टॉलुइन को। क्यों? क्योंकि फेनिल में सिर्फ रिजोनेंस होगा, इसमें रिजोनेंस के साथ साथ +I भी लग जाएगा। तो टॉलुइन का शिफ्टिंग होगा। तो तुम देखोगे यहाँ पर जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा? फेनिल, ये C इधर पे आ जाएगा OCH3, और इधर पे आ जाएगा टॉलुइन। अरे ये क्या बन गया? ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा PH। तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। इस पे आ जाओ। तो याद करो जब टॉसुलेट क्लोराइड किया, बेस से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड बेस। ये इससे रिएक्ट करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा यही क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये क्यों नहीं? तो देखो ये जो है ये है 3 डिग्री OH और ये है 1 डिग्री। तो ये न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल है। बताओ अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर कम हो। तो 1 डिग्री पर स्टेरिक फैक्टर कम है, इसलिए ये पहले अटैक करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है। जैसे ये अटैक करेगा तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा?
यहाँ पर तुम्हारे पास बन जाएगा OTS और ये OH। जैसे ही OTS बना, ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, तो ये लोन पेयर यहाँ देगा, तो ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, केटायन। केटायन आएगा तो ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखोगे तो तुम्हारे पास क्या बन गया, 4 मेंबर की रिंग चेन बन गई। तो ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये तीसरा, ये केटायन यहाँ पर मिथाइल, ये बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन इसके साथ कराओ तो सिंपल सा है कि यहाँ पर अब एसिड बेस होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन, यहाँ पे जो होगी ना वो होगी एसिड बेस। तो एसिड बेस में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लगेगा। तो ये 3 डिग्री है बेस, और ये है 1 डिग्री बेस। तो 3 डिग्री बेस ज़्यादा अच्छा होता है ना, क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ से प्लस आई भी तो लगेगा। तो ये इस बार अटैक करेगा H प्लस पर, तो H प्लस यहाँ से रिमूव होगा, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को दे करके ए शिफ्ट कराएगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है वो देखो। जैसे ही ये यहाँ देगा, ये OH तुम्हारा क्या करेगा, अपना लोन पेयर, तो यहाँ पे केटायन बनेगा, और हाइड्रोजन भी तो होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा। तो अब ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये आ गया ऐसे, और यहाँ पर ये आ गया डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या बन गया, अल्डिहाइड, कीटोन नहीं बना है। ये एक अलग टाइप की रिएक्शन है। ये यहाँ से निकलेगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, पेंटावेलेंट बन जाएगा, तो ये केटायन बनेगा ना, तो ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। समझा। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, बट यहाँ पर होता क्या है उसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं। यहाँ पे NH2 निकल जाएगा इसके साथ अमोनिया के फॉर्म में। अब ये जो रिएक्शन तुमने किया है ना, इसको बोलते हैं सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन। सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन, सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये अपना पिनाकोलोन खत्म हो जाता है ये एक्चुअल में एल्कोहल फिनॉल ईथर का, बट यहाँ पर सब E2 का कहानी है ना भाई। E2 में क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बस वहाँ पे एल्किन बनती है, यहाँ पे कीटोन बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर तुम्हारा 4 लेक्चर मैक्सिमम लगेगा, खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है तुम्हें। चलो इसे नोट कर लिया तुम लोगों ने। तो ये अपना खत्म हो जाता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन है, बट पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन हेलो एरेंस में ही। तो पिनाकोलोन बहुत लोग रिएक्शन का नाम भी नहीं जानते कि ऐसा रिएक्शन है, और कई लोग पढ़ाते भी नहीं है इसको, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो तुम्हें ये रीड करना है। इसके बाद हमारा मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर लगेगा इसको खत्म करने में, मतलब E1 पूरा खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा है E2 में 3 है, एक तो है सिन E2, दूसरा है सिन के साथ NtE2 और E1CB। तो ये तीनों रिएक्शन को हम लोग 1 या 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। देन उसके बाद 4 लेक्चर, मतलब संडे या मंडे तक में तुम्हारा एल्कोहल फिनॉल ईथर भी खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर तो कल ही खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो तुम्हें इसको रीड करना है और वीडियो में कमेंट जरूर करते रहना है, इसी तरह से जैसे कर रहे हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन सभी को।